दूर किसी बस्ती में एक हैबतनाक वैम्पायर रहता था जो अपनी शक्ल बदलने की ताकत रखता था। एक दिन उसने एक हसीन और जमील नौजवान का रूप धारा और एक बुढ़िया के घर जा पहुंचा। उस बुढ़िया की 3 बेटियां थीं, निसा, दिलारा और सेलीन। वैम्पायर ने जाहिर किया कि वो बड़ी बेटी निसा से शादी का ख्वाहिशमंद है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मेरी अपनी जमीन और खेत हैं, मैं खुशहाल आदमी हूँ। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी तो उसे एक अच्छा और आसूदा शौहर मिलेगा, बल्कि मैं इतना खुशहाल हूँ कि मुझे जहेज की कोई जरूरत नहीं। बूढ़ी औरत इतनी गरीब थी कि वो जहेज में एक पैसा भी न दे सकती। यही वजह थी कि उसकी तीनों बेटियां निसा, दिलारा और सेलीन अभी तक ब्याही न गई थीं। चुनाची जब अजनबी ने कहा कि उसे जहेज की कोई जरूरत नहीं, तो बुढ़िया ने आहिस्ता से निसा के कान में कहा, यह आदमी ठीक ही लगता है, बेहतर है कि तुम उसे कबूल कर लो। बेचारी निसा ने माँ की बात मान ली और इसी दोपहर वो वैम्पायर के साथ चल पड़ी, जिसने वादा किया था कि वो इसे अपने घर ले जाकर उससे शादी करेगा। वो दोनों काफी देर तक चलते रहे। जब शाम होने लगी तो वो एक सुनसान और खौफनाक जगह पर पहुँचे। उस जगह का मंजर देखकर निसा का दिल दहल गया और वो तकरीबन बेहोश ही हो गई। अचानक वो आदमी वैम्पायर में बदल गया। मेरी प्यारी, हम ये जेरे जमीन रास्ता लेंगे और जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे। कितनी हौलनाक जगह है ये, मुझे वापस जाना है। तुम्हें जाने दूं? हाँ, अब तुम यहाँ हो और यही रहोगी। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। अब आओ, ये पीऊं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। अगर तुमने ये ना पी, मैं तुम्हें पी जाऊंगा। और इसके साथ उसने निसा को खत्म कर दिया, गोया वो सिर्फ एक मक्खी हो। कुछ ही देर बाद वैम्पायर वापस बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, प्यारी माँ, मेरी बेचारी बीवी बीमार है और वो दरखास्त करती है कि आप अपनी दूसरी बेटी दिलारा को भेज दें ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। वो अपनी बहन को दिन रात याद करती है और मुझे डर है कि अगर उसने उसे ना देखा तो वो मर जाएगी। जब बेचारी बूढ़ी माँ ने ये सुना तो उसने अपनी दूसरी बेटी दिलारा से इल्तिजा की कि वो फौरन नौजवान के साथ जाए और अपनी बीमार बहन निसा की देखभाल करे। वही बात दिलारा के साथ भी हुई और चंद ही लम्हों में वैम्पायर ने अपनी भयानक प्यास बुझाने के लिए उसे भी खत्म कर दिया। फिर वो दोबारा बूढ़ी माँ के पास गया और इस बार दिखावा किया कि दोनों बेटियां बीमार हैं और वो चाहते हैं कि तीसरी बेटी सिलिन उनकी देखभाल करे। इस तरह बेचारी बूढ़ी माँ ने अपनी सबसे छोटी बेटी सिलिन को वैम्पायर के साथ भेज दिया। जब सिलिन को वैम्पायर की खौफनाक हकीकत का पता चला तो वो दूसरों की तरह बेबसी से रोने या इंतजार करने के बजाय अल्लाह से मदद की दुआ करने लगी और फरार का कोई रास्ता तलाश करने में लग गई। गार में कुछ दरवाजे थे जिनके बारे में वैम्पायर ने कहा था कि ये ऐसी अलमारियां हैं जिनमें वो दाखिल ना हो। जब वैम्पायर बाहर गया तो सिलिन ने वो दरवाजे खोले और पाया कि ये सब लंबे जेरे जमीन रास्तों की तरफ जाते हैं। सेलिन ने सोचा, यही मेरा एक मौका है कि मैं जमीन की सतह तक वापस पहुंचूं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ अकेली और बेहिफाजती में रही तो कोई दरिंदा या शैतानी मखलूक मुझे पकड़ सकती है। सेलीन घुटने टेककर अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो उसे एक ऐसा संदूक अता करे जिसे वो अंदर से अपनी किसी सुनहरी बाल से इतनी महफूज तरीके से बंद कर सके कि कोई भी उसे खोल न सके। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और थोड़ी ही देर बाद वो कुछ झाड़ियों के पीछे ऐसा ही एक संदूक पा गई। जब अंधेरा छा गया और वो सोने के लिए तैयार हुई तो सेलीन उस संदूक में छुप गई, अपनी बाल से उसे बंद कर दिया और इत्मीनान के साथ सो गई, ये जानकर कि अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों तक उसने जंगल में यही जिंदगी गुजारी, बैर और फल खाए और संदूक में महफूज तरीके से सोई। एक दिन सुबह बादशाह का बेटा उसी जंगल में शिकार के लिए गया और उसने सेलीन को बेरीज तोड़ते हुए देखा। वो उसे इतनी हसीन लगी कि फौरन ही उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन जब वो उन झाड़ियों के पास पहुंचा जहां उसने उसे देखा था तो सेलीन गायब थी। उसने अपने शिकारियों को जमा किया और उन्हें हर जगह तलाश करने का हुक्म दिया। वो कई घंटे तलाश करते रहे और आखिरकार सिर्फ
एक संदूक ही मिल सका। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। अब इस पर मजीद वक्त जाया ना करो, इसे जैसा है वैसा ही महल ले जाओ और मेरे कमरे में रख दो। शिकार के लोग यही करके चले गए और चंद घंटों बाद जब सेलिन ने संदूक से झांका तो खुद को प्रिंस के कमरे में अकेला पाया। उसका रात का खाना मेज पर तैयार रखा था। लड़की ने खाना खाया और प्रिंस के आने से पहले महफूज तरीके से दोबारा संदूक में छुप गई। जब प्रिंस आया तो वो खाली प्लेटें देखकर हैरान रह गया और नौकरों को बुलाया ताकि मालूम करे कि उसका खाना किसने खाया। नौकर भी प्रिंस जितने ही हैरान थे और उन्होंने कहा कि कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ। यही मामला अगले दिन और उसके बाद वाले दिन भी हुआ। आखिरकार प्रिंस ने अपने एक नौकर को पर्दों के पीछे छुपने और देखने के लिए कहा ताकि मालूम हो सके कि खाना किस तरह गायब होता है। नौकर की कहानी सुनकर प्रिंस इतना बेताब हुआ कि अगले दिन वो खुद पर्दों के पीछे छुप गया और देखने लगा। खिदमतगार खाना मेज पर रखकर वापस चले गए और थोड़ी देर बाद संदूक का ढक्कन खिला और प्रिंस ने जंगल की खूबसूरत लड़की सेलिन को बाहर आते देखा। जब वो मेज पर बैठ गई, प्रिंस चुपके से उसके पीछे गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। प्रिंस ने कहा, ए हसीन मखलूक, मैं अब तुम्हें दोबारा फरार नहीं होने दूंगा। शुरू में लड़की बहुत खौफजदा हुई मगर प्रिंस ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे बहुत पसंद करता है और सिर्फ उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। प्रिंस फौरन उसे अपने वालिद बादशाह के पास ले गया और लड़की इतनी मुअद्दिब और खूबसूरत थी कि बादशाह ने जल्द ही शादी की इजाजत दे दी। मोहल्ले के सब लोग खुश हुए, सब लोग सिवाय चैम्बरलेन के, जिसे उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी को प्रिंस से ब्याह देगा। उसकी बेटी एक बदसूरत और बदअखलाक लड़की थी और प्रिंस ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। चैम्बरलेन को यकीन था कि थोड़े वक्त में वो ये शादी अपने मुताबिक कर लेगा, लेकिन अचानक उस हसैन लड़की के नमोदार होने से, जो खुदा जाने कहां से आई थी, उसका गुस्सा बेहद बढ़ गया और उसने फैसला किया कि किसी भी कीमत पर उसे हटा दिया जाए। चैम्बरलेन के मुलाजिमों में एक बहुत ताकतवर शख्स ब्लैक मोर था। उसने उसे बुलाया और कहा कि वो फौरन लड़की को अगवा करे और खत्म कर दे। ब्लैक मोर, जो चैम्बरलेन के लिए ऐसे काम करने का आदी था, ने सर हिलाकर कहा कि वो ऐसा करेगा। जब महल में रात के वक्त सुकून छा गया तो ब्लैक मोर चिपके से उस बेडरूम में गया जहां लड़की सेलिन सो रही थी। उसने उसके सर पर एक बड़ा अबाया डाल दिया ताकि उसकी चीखें दब जाएं और उसे उठाकर ले गया। सेलिन खौफ से बेहोश हो गई और ब्लैक मोर, जो उसे मुर्दा समझ रहा था, उसे शहर के किनारे खारिश भरी झीलों के मैदान में फेंक आया। अब जैसा कि आप तस्वुर कर सकते हैं, सुबह महल में जबरदस्त हलचल मच गई जब मालूम हुआ कि प्रिंस की हसीन दुल्हन सेलिन गायब हो गई है। प्रिंस बिल्कुल अफसुर्दा हो गया और खाना भी नहीं खाया। बादशाह और महल की सब खवातीन ने उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश की मगर प्रिंस ने उनकी तरफ मुंह फेर लिया और कहा कि अगर उसे उसकी दुल्हन वापस ना मिली तो वो मर जाएगा। चैम्बरलेन ने अपने रुमाल को आंखों पर रखा और दिखावा किया कि वो प्रिंस के गम से बहुत मुतासिर है। मगर सेलिन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो जंगल, वो झीलें, वो वीरान मैदान, सब अब एक नई गवाही देने वाले हैं। सेलिन अभी जिंदा है और उसकी तकदीर ने अभी फैसला सुनाया नहीं। क्या वैम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या शहजादा अपनी मोहब्बत को ढूंढ पाएगा? क्या चैम्बरलेन की साजिशें बेनकाब होंगी? जानने के लिए तैयार रहें। कहानी का अगला बाब जल्द आने वाला है। तब तक सब्र कीजिए और दिल थाम कर इंतजार कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो कहानियाँ खत्म हो जाती हैं, वही नए अफसानों का आगाज होती हैं।